ब्रिगेडियर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज सर आपसे करना चाहूंगी। अभी तक की जो सिचुएशन है सर, क्या वाकई एमओयू की हैसियत खत्म हो गई आपकी नजर में? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। दूसरा, नाइला साहबा को और खर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, जब एमओयू हुआ था तो वो भी एक बहुत मुश्किल मरहला था। दुनिया समझती थी कि 47 ईयर्स के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो शायद इतनी थोड़ी मुद्दत में वो रिजॉल्व ना हो सके और एमओयू भी ना हो सके, लेकिन एमओयू हुआ। वो क्यों हुआ? मैं बहुत शिद्दत से इस चीज का तस्करा करता हूँ कि जंग बंदी जो है वो अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका की मजबूरी है और ईरान की जरूरत है, क्योंकि ईरान ने उस आयरन कर्टन से बाहर निकलना है, अपने मुआशी अहदाफ जो है उसने हासिल करने हैं, अपनी कौम को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है, जबकि ट्रंप का बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है। सही। रादर जंग उसके लिए डबल पैराडॉक्स साबित हुई। अभी ये है कि जो एमओयू जब हो गया, अगर दुनिया समझती है कि आसानी से इस पे अमल हो जाएगा, उसके बाद एक कंप्लीट एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो ये आई थिंक टोटली रॉन्ग। क्योंकि एमओयू वो वाहद चीज है जिसपे बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और हर फरीक दूसरे पे बर्तरी लेने की कोशिश करता है। इसके बीच में बातचीत के बीच में इसमें ब्रिंकमैनशिप आती है, इसके बीच में आप एक दूसरे को अंडर प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। अभी बोन ऑफ कॉन्टेंशन क्या है इसके बीच में? देखिए, ईरान के लिए सिक्योरिटी के एक ही एलिमेंट था कि वो न्यूक्लियर पावर मान जाए इस एनवायरमेंट में, जबकि वो आइसोलेटेड था वर्ल्ड से, और फिर अमेरिका इसराइल बिल्कुल उसके पीछे पड़े हुए थे, उसकी प्रॉक्सीज को उड़ा दिया गया था फलस्तीन के बीच में, जबकि लेबनान के बीच में वो अंडर प्रेशर है। लेकिन जब आप बातचीत के बीच में आए और आके इस पे जब इसरार हुआ कि आप न्यूक्लियर वाला ऑप्शन गिव अवे करते हैं, उसके बदले में आपको ये सहूलियत दी जाएंगी, तो फिर ईरान ने ड्यूरिंग द वॉर जो एक नई इन्वेंशन की, दैट वाज स्टेट ऑफ हार्मोज। तो उसने स्टेट ऑफ हार्मोज को एटम बम के तौर पे अपना लिया। अभी जो सारी दौड़ है, सारी सबकत है, सारी मूवमेंट है, सारे हमले हैं, वो स्टेट ऑफ हार्मोज पे कंट्रोल करने के हैं। अभी मैं एक चीज आपको भी बता दूं, कभी डिस्कस नहीं हुई, मैंने सुनी नहीं है, कि जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं उसकी लिमिट 21-22 किलोमीटर होती है। ईरान का टेरिटोरियल वाटर जिसमें उसकी हुक्मरानी हो सकती है 21-22 किलोमीटर है। स्टेट ऑफ हार्मोज जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है वो 100 से 130 किलोमीटर है, विड्थ में बात कर रहा हूँ, सॉरी। और जो ईरान के सामने से गुजरता है वो दैट इज 30 एंड 33 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर तक तो ईरान को उसको कंट्रोल करने का हक हासिल है इंटरनेशनल कवानीन के तहत, लेकिन 22 किलोमीटर से बियॉन्ड जो वो ओमान के सामने से गुजरता है उस पे ईरान को हक हासिल नहीं है। अभी अमेरिका क्या चाहता है कि अगर इसका कंट्रोल, जो कि एग्रीमेंट के बीच में लिखा हुआ है कि मैनेज करेगा ईरान, उसके हाथ में चला जाएगा, तो दिस इज सेकंड एटॉमिक बम जिसको किसी वक्त भी ट्रिगर कर सकता है सर। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मस के कंट्रोल के हवाले से।